गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम एक कोशिकी जीव के बारे में अध्ययन करेंगे। ऐसे जीव जिनकी कोशिका जो एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं, ऐसे जीव जो केवल एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं एक कोशिकी जीव कहलाते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना इत्यादि। इसमें आज देखेंगे पैरामीशियम के बारे में। पैरामीशियम क्या होता है, कहाँ पाया जाता है। तो पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है जो नदी में, तालाब में, पोखरों में आदि स्थानों में पाया जाता है। और इसका स्ट्रक्चर रहा आपके सामने। इसके बारे में देख लेते हैं कि इनको किन किन नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले यह एक आवरण से घिरा होता है। जो पैरामीशियम होता है यह एक आवरण से घिरा होता है जिसको कहते हैं पैलिकिल। पैलिकिल पैलिकिल कहते हैं, जबकि इस पैलिकिल आवरण पर रोएदार संरचनाएं निकली होती हैं। इस पैलिकिल आवरण पर, पैरामीशियम के पैलिकिल आवरण पर एक रोएदार संरचनाएं निकली होती है। इनको कहा जाता है सीलिया। सीलिया सीलिया कहा जाता है, जबकि इसमें ये मुख्य गुहिका कहलाती है, ओरल कैविटी। ये जो भाग होता है ये ओरल कैविटी कहलाती है। ओरल कैविटी मुख्य गुहिका कहते हैं, जिसके द्वारा पैरामीशियम भोजन ग्रहण करता है। अर्थात जल के अंतर्गत यह छोटे छोटे एल्गस, बैक्टीरिया आदि को ओरल कैविटी के माध्यम से अंतर करता है और इस फूड वैक्यूल में एकत्र करता है। आगे ये जो स्पेस होता है, अर्थात पैलिकिल आवरण के जस्ट किनारे में जो स्पेस होता है, स्थान होता है, उसको कहते हैं ट्राइकोसिस्ट। ट्राइकोसिस्ट 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 कहलाता है। ये जो किनारे किनारे का जगह होता है एक ट्राइकोसिस्ट कहलाता है, जबकि इसके साइटोप्लाज्म के दो भाग होते हैं। एक को एक्टोप्लाज्म कहते हैं, एक को एंडोप्लाज्म कहते हैं। ये जो किनारे का जो मटेरियल है, किनारे का अमीबा के पैलिकिल आवरण के किनारे का जो मटेरियल है, पदार्थ है, इसको कहा जाता है एक्टोप्लाज्म। ये जो किनारे किनारे मटेरियल्स देख रहे हैं, इसको कहा जाता है एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म। जबकि अंदर के मटेरियल्स को, पैरामीशियम के अंदर के मटेरियल्स को कहा जाता है एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म कहलाता है, जबकि इसके अंदर और सारी चीजें देखते हैं। तो ये गोला गोला जो संरचनाएं देख रहे हैं, इसको कहा जाता है फूड वैक्यूल। इसको कहा जाता है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल हिंदी में कहते हैं खाद्य धानी। इसके बाद जो स्टार की तरह संरचनाएं देख रहे हैं आप लोग, फ्लावर की तरह संरचनाएं दो होते हैं, एक पक्ष एंड पर, एक अपर साइड में, एक लोअर साइड में होता है। तो अपर साइड को कहते हैं एंटेरियर कंडेक्टाइव वैक्यूल। एंटेरियर कंडेक्टाइव वैक्यूल।
एंटीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। ऊपर वाले भाग को कहते हैं एंटीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, जबकि नीचे वाले स्टार लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं पोस्टेरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसमें जो सिलिया की बात कर रहे थे, जो रोएदार संरचनाएं होती हैं, लगभग कई लाख की संख्या में होती हैं। ये रोएदार संरचनाएं नीचे की साइड में थोड़ा बड़ी होती हैं, मतलब पोस्टेरियर एंड के साइड में ये थोड़ा बड़ी होती हैं। इनको कहा जाता है काउडल टॉफ्ट। काउडल टॉफ्ट, काउडल टॉफ्ट। ये जो बड़ी बड़ी रोएदार संरचना है जिसको सिलिया कहते हैं, तो पोस्टेरियर एंड पे थोड़ा बड़ी होती है, इनको काउडल टॉफ्ट कहा जाता है। इसके बाद इसमें फूड मटेरियल अपशिष्ट जो पदार्थ होता है, अर्थात डाइजेशन के बाद इसमें जो फूड मटेरियल्स होता है वह एक संरचना के द्वारा इसके शरीर से बाहर निकलता है, जिसको साइटोपिक कहते हैं। इसको कहते हैं साइटोपिक कहते हैं, जिसके द्वारा वेस्ट मटेरियल पैरामीशियम के शरीर से बाहर निकलता है। जबकि यहाँ पर देख रहे हैं, जब ये जल के अंतर्गत जो ये पैरामीशियम होता है ढेर सारी पदार्थों को क्या करता है, मुख गुहिका अर्थात ओरल कैविटी के द्वारा एंटर करता है। यह छोटे छोटे एल्गी के पार्ट्स होते हैं, बैक्टीरिया के पार्ट्स होते हैं जो जल के अंतर्गत होते हैं, और इसे ओरल कैविटी के द्वारा पैरामीशियम अंदर करता है। और यह ओरल कैविटी में आते ही ये क्या करता है कि सिस्टोस्टोम, जो सिस्टोस्टोम होता है, ये मुख की तरह संरचनाएं होती है इसमें, इसको सिस्टोस्टोम कहते हैं। साइटोस्टोम के द्वारा इसको एक थैली में भर देता है, अर्थात थैली में एकत्र करता है। इस नली रूपी संरचना को कहते हैं, जो साइटोस्टोम से जुड़ा होता है, इसको कहते हैं साइटोफैरिंक्स। इसको कहते हैं साइटोफैरिंक्स कहते हैं, जो कि जिसके द्वारा ये फूड मटेरियल आकर फूड वैक्यूल में एकत्र होता है। और जैसे ही फूड वैक्यूल भर जाता है, अर्थात फूड वैक्यूल में फूड मटेरियल एकत्र हो जाता है, यह अलग हो जाता है, दूसरे फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल। यहाँ पर हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल, अर्थात खाद्य धानी का यहाँ निर्माण हो रहा है। और खाद्य धानी का निर्माण होते ही यह अलग होकर पूरी इसके साइटोप्लाज्म में मूव करेगा, घूमते हुए पूरा एक जगह से पूरे साइटोप्लाज्म में मूव करते हुए यहाँ पर डाइजेशन होगा, और डाइजेशन होकर उसको पैरामीशियम अपने यूजफुल में, मतलब अपने काम में ले लेता है, और बाकी वेस्ट मटेरियल को साइटोपिक के द्वारा बाहर कर देता है। इसके बाद इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं। एक बड़े न्यूक्लियस होता है, बड़े न्यूक्लियस को कहते हैं मैक्रोन्यूक्लियस। बड़े न्यूक्लियस को, बड़े केंद्रक को कहा जाता है मैक्रोन्यूक्लियस, जबकि छोटे केंद्रक को कहते हैं माइक्रोन्यूक्लियस।
माइक्रोन्यूक्लियस, अर्थात इसको गुरु केंद्रक कहते हैं। जो बड़ा केंद्रक है इसे गुरु केंद्रक कहते हैं, जबकि छोटे केंद्रक को लघु केंद्रक कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं पैरामीशियम में दो केंद्रक पाए जाते हैं, एक बड़ा केंद्रक जिसको मैक्रोन्यूक्लियस कहते हैं, एक छोटा केंद्रक जिसको माइक्रोन्यूक्लियस कहते हैं। इनका अलग अलग कार्य है, बाद में बताएंगे आपको इन सभी का कार्य आपको बताएंगे। पहले नामकरण कर लेते हैं, इसके बाद आपको बता दें कि इसकी शेप एंड साइज, ये इसका जो आकार होता है, पैरामीशियम का जो आकार होता है स्लीपर होता है, अर्थात चप्पल के आकार का होता है। और इसकी साइज जो होती है 170 से 290 माइक्रोन होता है। जो साइज होता है पैरामीशियम का 170 से 290 माइक्रोन, अर्थात इसकी साइज होती है 170 से 290 माइक्रोन। और ये आपने देखा पैरामीशियम का स्ट्रक्चर, आंतरिक स्ट्रक्चर। तो इसके कार्य के बारे में जरा देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो आप लोग देख रहे हैं पैल्किल आवरण पर उपस्थित जो सिलिया देख रहे हैं, इसके द्वारा यह जल के अंतर्गत तैरता है, मूव करता है। जबकि ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल इसमें देख रहे हैं, एक अपर साइड में है जिसको एंटेरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं, एक नीचे साइड में है जिसको पोस्टेरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। इसके द्वारा जो पैरामीशियम होता है परासरण नियमन का कार्य करता है। परासरण नियमन का मतलब होता है कि यह जल के अंतर्गत होता है, और जल की अधिकता जब इसके शरीर में हो जाती है, बॉडी में हो जाती है, तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के माध्यम से उस अधिक जल की मात्रा को ये बाहर कर देता है। अर्थात एक तरह से कह सकते हैं यह जल की मात्रा को कंट्रोल करता है, पर इसी को परासरण नियमन कहते हैं। जबकि ये जो फूड वैक्यूल देख रहे हैं, जो फूड मटेरियल को लेकर पूरे इसके साइटोप्लाज्म में मूव करता है, और इसका इसी में पाचन होता है, और पाचन होने के बाद यह वेस्ट मटेरियल साइटोकिक के द्वारा बाहर कर देता है। भोजन करने का जो प्लेस होता है माउथ कैविटी होती है, इसको ओरल कैविटी भी कहते हैं, जिसके द्वारा ये सूक्ष्म कणों को, जल के अंतर्गत सूक्ष्म कणों को ओरल कैविटी के माध्यम से साइटोफैरिंक्स के द्वारा फूड पाइप में एकत्र करता है, फूड वैक्यूल में एकत्र करता है। और यह फूड वैक्यूल जब भर जाता है तो अलग होकर पूरे साइटोप्लाज्म में मूव करके पाचन होता है। इसके बाद जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है, इसका कार्य देख लेते हैं। माइक्रोन्यूक्लियस का कार्य होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस इसके अंतर्गत जो होता है, जैसे श्वसन और पाचन, जो इसके अंतर्गत जैविक क्रियाएं होती हैं, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन जैसी क्रियाओं का ये नियंत्रण करता है। तो आप लोगों ने देखा कि जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है यह पोषण, पाचन और उत्सर्जन जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है, जबकि माइक्रोन्यूक्लियस होता है यह जनन क्रियाओं में भाग लेता है। तो माइक्रोन्यूक्लियस का कार्य क्या है? जनन क्रियाओं में भाग लेना। और इसका ये साइटोप्लाज्म रहा इसके बीच में। तो इसके थोड़ा क्लासिफिकेशंस को देख लेते हैं। क्लासिफिकेशंस ऑफ पैरामीशियम। तो ये किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। पैरामीशियम किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। फाइलम प्रोटोजोआ है, अर्थात पैरामीशियम का फाइलम प्रोटोजोआ है। क्लास सिलेटा है। ऑर्डर हिमेनोस्टोमैटिडा,
स्टोमैटिडा है, जबकि जीनस है पैरामीशियम और स्पीशीज है कार्डेटम। तो आपने देखा आज के वीडियो में एक कोशिकी जीव के बारे में, पैरामीशियम के बारे में और उसके कार्य के बारे में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो आपके सामने है पैरामीशियम, और ये स्वच्छ जल में पाया जाता है और ये अति सूक्ष्म जीव है, इसको माइक्रोस्कोप से भी देखा जा सकता है। तो इसके फंक्शन के बारे में आप लोगों ने देखा। यदि आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।